हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। सो ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। इट्स ओके। यस कर दीजिए कंफर्म सो दैट आई स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं मॉड्यूल ए के चैप्टर 7 को लेकर के, जिसमें हमने लास्ट सेशन में पावर ऑफ टॉर्नी को डिस्कस किया था। पावर ऑफ टॉर्नी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन टाइम लिमिटेशन के कारण क्वेश्चन को हम उसमें डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो इस सेशन में पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे। सो ध्यान रहे, ये हमारा बेस बिल्डिंग क्लास है। अगर ये बेस आपका प्रॉपर बन जाता है तो फिर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को पेपर में बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो इस बेस बिल्डिंग क्लास में हम कॉन्सेप्ट्स को भी और क्वेश्चंस दोनों को ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। What is mandate in the context of banking? So mandate को बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे डिफाइन करते हैं? Directive given by government to financial institutions, authorization given by account holder to a third person to operate the account, legal document transferring ownership of property, formal request to open a new bank account। तो बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में हम मैंडेट किसको कहते हैं? वो स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले वाला कंसेप्ट वाला वीडियो वॉच नहीं किया, मेरा रिक्वेस्ट है पहले उस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लें, सो दैट आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकें और कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। अदरवाइज आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। तो मैंडेट बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में हम इनमें से किसको कहते हैं? डायरेक्टिव गिवन बाय गवर्नमेंट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ नो। Authorization given by account holder means bank account holder to third person to operate the account, yes. Legal document transferring ownership property, no. Formal request to open new bank account, no. So ये ऑप्शन आंसर नहीं बनते। So only B is the right answer. How is the signature of the mandate holder verified in the mandate letter? Mandate letter के अंदर जो मैंडेटी के सिग्नेचर्स हैं उनको कैसे वेरीफाई किया जाता है? मैंडेटी मीन्स जिसकी फेवर में मैंडेट दिया गया है, जिसको एजेंट बनाया गया है। बैंक ऑटोमेटिकली वेरीफाइज इट अपॉन रिसीविंग द लेटर। अकाउंट होल्डर्स सिग्नेचर इज सफिशिएंट, नो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। कस्टमर वेरीफाइज मैंडेटीज सिग्नेचर इन द मैंडेट लेटर। मैंडेटी प्रोवाइड्स सेपरेट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो हमने बताना है प्रोसेस जो सिग्नेचर वेरीफाई होने हैं मैंडेटी के, वो कैसे होते हैं। हाउ इज द सिग्नेचर ऑफ मैंडेटी वेरीफाइड? तो देखिए क्या हमने स्टडी किया था वीडियो के अंदर, क्या हमने अंडरस्टैंड किया था, लिखा था कॉपी के अंदर। बैंक ऑटोमेटिकली वेरीफाइज इट ऑन रिसीविंग द लेटर, नो। बैंक के पास ऐसा सोर्स नहीं है। अकाउंट होल्डर सिग्नेचर इज सफिशिएंट, नो वेरिफिकेशन, नो। अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर केवल काफ़ी नहीं, हमें सिग्नेचर मैंडेटी के भी चाहिए। कस्टमर वेरीफाइज मैंडेटीज सिग्नेचर्स, यस दिस इज द राइट आंसर। तो कस्टमर वेरीफाई कर देता है मैंडेटी के सिग्नेचर, तो जिसके बेसिस के ऊपर वी एक्सेप्ट द मैंडेट। वट इज की करेक्टरिस्टिक ऑफ मैंडेट्स ड्यूरेशन? जो मैंडेट का ड्यूरेशन है, यानी कितने पीरियड के लिए वैलिड रहता है मैंडेट, उसका की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ टिपिकली फॉर ए लॉन्ग पीरियड और इंडेफिनिट पीरियड। इट इज़ ऑलवेज फॉर द अकाउंट होल्डर्स लाइफ टाइम। इट इज़ नॉर्मली फॉर ए शॉर्ट पीरियड। इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय बैंक्स पॉलिसी। तो की करेक्टरिस्टिक्स क्या लगता है आपको मैंडेट के ड्यूरेशन को लेकर के?
सो मैंडेट नॉर्मली इट इज फॉर ए शॉर्ट पीरियड, आमतौर के ऊपर ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। व्हेन डज ए मैंडेट सीज टू बी वैलिड? सो मैंडेट समाप्त कब हो जाती है? सीज टू बी वैलिड व्हेन अकाउंट होल्डर चेंजेस द एड्रेस ऑन डेथ, insanity, insolvency, bankruptcy of the account holder, only when mandate decides to withdraw, when bank decides to revoke it। तो हमने बताना है मैंडेट समाप्त कब हो जाती है, when it ceases to exist, ceases to be valid, ये कब हैपन होता है, in which circumstances? When account holder changes address, no. When death, insanity, insolvency, bankruptcy of account holder takes place, yes, this is correct. Only when mandate decides to withdraw, mandate withdraw नहीं करता है, mandate देने वाला withdraw करता है। When bank decides to revoke, bank revoke नहीं कर सकता because it is given by the power of attorney giver, तो इसलिए बैंक उसको कैंसिल नहीं कर सकता। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। व्हाट डिस्टिंग्विशेस ए मैंडेट फ्रॉम ए पावर ऑफ अटॉर्नी इन केस ऑफ बैंकिंग? सो बैंकिंग में जब हम देखते हैं मैंडेट को पावर ऑफ अटॉर्नी से क्या चीज़ है जो डिस्टिंग्विश करती है? मैंडेट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स while power of attorney is for institutions. Power of attorney is for short period, mandate is for long period. Mandate requires signature verification, power of attorney does not. Institution issue mandate while individual issue power of attorney. तो yes, which one is correct? तो डिस्टिंक्शन बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं मैंडेट के बीच में और पावर ऑफ अटॉर्नी के बीच में। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर करें। रीड ऑल ऑप्शन वेरी केयरफुली। मैंडेट इंडिविजुअल के लिए है, पावर ऑफ अटॉर्नी इंस्टीट्यूशन के लिए है। सो दिस पार्ट इज करेक्ट। पावर ऑफ अटॉर्नी शॉर्ट पीरियड के लिए नो, पावर ऑफ अटॉर्नी लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। मैंडेट शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। मैंडेट रिक्वायर्स सिग्नेचर वेरिफिकेशन वाइल पावर ऑफ अटॉर्नी डज नॉट। नो, दोनों ही सिग्नेचर वेरिफिकेशन की जरूरत रहती है। इंस्टीट्यूशंस इशू मैंडेट, इंडिविजुअल इशू पावर ऑफ अटॉर्नी। नो, ये तो रॉन्ग है। इट इज जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट इज स्टेटेड इन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन मैंडेट इशू नहीं करते, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर गिवन है ये गलत है। सो गिवन ऑप्शन आंसर इज ए, नॉट डी। हु हैज द अथॉरिटी टू विड्रॉ ए मैंडेट? मैंडेट को विड्रॉ करने का अथॉरिटी किसके पास रहता है? ओनली मैंडेटी, ओनली बैंक, ओनली अकाउंट होल्डर्स, बोथ अकाउंट होल्डर्स एंड मैंडेटी। तो इसको विड्रॉ करने का अथॉरिटी, विड्रॉ करने का राइट किसके पास अवेलेबल रहता है? सो दिस राइट रिमेन्स अवेलेबल विद द अकाउंट होल्डर। जो मैंडेट देता है उसके पास, बैंक के पास नहीं, जिसको मिलती है मैंडेट उसके पास नहीं, तो इट रिमेन्स अवेलेबल विद द अकाउंट होल्डर। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन बी मैंडेट विड्रॉन? कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें मैंडेट को विड्रॉ किया जा सकता है? ओनली व्हेन अकाउंट होल्डर्स आर डिससैटिस्फाइड विद बैंक सर्विस, एनी टाइम बाय अकाउंट होल्डर, ओनली व्हेन मैंडेटी वायलेट्स टर्म्स ऑफ द मैंडेट, ओनली व्हेन बैंक डिसाइड्स टू रिवोक इट। क्वेश्चन क्या है? हमने बताने हैं वो सर्कमस्टांसेस जिनमें मैंडेट को विड्रॉ किया जा सकता है। सो व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस? केवल जब अकाउंट होल्डर डिससैटिस्फाइड हो तो नो, एनी टाइम अकाउंट होल्डर्स यस, दिस इज करेक्ट, किसी भी समय,
ओनली व्हेन मैंडेटरी वायलेट्स द टर्म्स, ये ज़रूरी नहीं कि जब वो मैंडेट को के टर्म्स को वायलेट करे तभी विड्रॉ किया जाए. इट कैन बी इवन व्हेन ही इज नॉट वायलेटिंग. ओनली व्हेन बैंक डिसाइड्स टू रिवोक, सो बैंक हैज़ नो सच अथॉरिटी. तो ऑप्शन आंसर हमारा बन जाएगा एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो दिया जाता है उसका पर्पस क्या रहता है? सो व्हाट इज द पर्पस? ऑथोराइज ए पर्सन फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, गिव एक्सटेंसिव पावर्स फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, डेलीगेट अथॉरिटी इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट्स, ऑथोराइज ए पर्सन टू ऑपरेट ए पार्टनरशिप फॉर्म्स अकाउंट. तो हमने बताना है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का पर्पस क्या रहता है. सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर जो आपको समझाया गया था लास्ट सेशन के अंदर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर को लोकेट करें. ऑथोराइज्ड ए पर्सन फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ये तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, स्पेसिफिक इज नॉट रेलेवेंट. गिव एक्सटेंसिव पावर्स फॉर मल्टीपल ट्रांजैक्शन, यस दिस इज द आंसर. टू डेलीगेट अथॉरिटी इन केस ऑफ जॉइंट अकाउंट, तो ये तो इररेलेवेंट है. टू ऑथोराइज्ड पर्सन टू ऑपरेट पार्टनरशिप फर्म्स अकाउंट, तो ये भी इररेलेवेंट है. तो व्हाट इज रेलेवेंट इज ऑप्शन बी. तो आंसर ऑप्शन हमारा है बी. व्हाट डिस्टिंग्विशेस a स्पेसिफिक और लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम ए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी? सो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी और लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बीच में. Specific power of attorney is for joint accounts. General power of attorney is for partnerships. Specific power of attorney for single transaction. General power of attorney for multiple transactions. Specific power of attorney always executed in presence of notary public. General power of attorney is required for limited companies. तो देखिए इनमें डिस्टिंक्शन पॉइंट कौन सा रेलेवेंट लगता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. व्हाट विल बी द आंसर? तो अगर प्रीवियस वीडियो आपने केयरफुली वॉच किया है तो इस क्वेश्चन को आंसर करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. सो जो डिस्टिंक्शन पॉइंट है वो है कि जो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रहती है सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए और जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रहती है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी जॉइंट अकाउंट्स के लिए होती है? नो, ऐसा कुछ नहीं है. जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पार्टनरशिप के लिए होती है? ऐसा भी कुछ नहीं है. नोटरी पब्लिक के पास मैंडेट को स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी को एग्जीक्यूशन करना ये ऑलवेज होता है. सो नोटरी पब्लिक ही नहीं, इट कुड बी कोर्ट ऑल्सो. जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर लिमिटेड पर्पज, लिमिटेड कंपनीज, नो, इट कैन बी गिवन बाय पार्टनरशिप्स ऑल्सो. Which of the following action can be performed by holder of general power of attorney? अगर किसी के पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो कौन कौन से एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है? साइन मैंडेट फॉर जॉइंट अकाउंट्स, ऑपरेट लिमिटेड कंपनीज अकाउंट, साइन बोरल डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, डेलीगेट अथॉरिटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. तो अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं? तो विच कैन बी डन इन केस ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी? साइन मैंडेट फॉर जॉइंट अकाउंट्स, तो ये तो पॉसिबल नहीं है जॉइंट अकाउंट्स में मैंडेट को साइन करना. ऑपरेट ए लिमिटेड कंपनीज अकाउंट, यस ये तो अकाउंट हो सकता है. साइन बोरल डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ये भी हो सकता है. डेलीगेट अथॉरिटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप, सो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर वाला ये नहीं कर सकता. तो ऑप्शन बी एंड सी हमारे आंसर्स बन जाते हैं. तो नॉट ओनली सी बट बी इज ऑल्सो द आंसर. तो ऑप्शन बी एंड सी ये दो हमारे आंसर्स हैं. तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर. How is power of attorney typically executed?
सो जो पावर ऑफ टॉर्नी है उसको किस प्रकार से जनरली एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी उसके ऊपर जो सिग्नेचर्स दिए जाते हैं टू प्रोवाइड द अथॉरिटी, वो नॉर्मली कैसे किया जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल, थ्रू स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट इन प्रेजेंस ऑफ नोटरी पब्लिक और सिमिलर अथॉरिटी, ओनली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या साइनिंग एज कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी। तो टिपिकली पावर ऑफ टॉर्नी को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, यानी उसको वैलिड कैसे बनाया जाता है, हाउ इट इज मेड वैलिड। इन प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल, नो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। स्टैंप किए जाएंगे नंबर 1, फिर प्रेजेंस होगा नोटरी पब्लिक और सिमिलर अथॉरिटी का। तो नॉट ओनली स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होगा लेकिन सिग्नेचर भी करवाए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नोटरी पब्लिक और सिमिलर अथॉरिटी। सो दिस इज करेक्ट। ओनली थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दिस इज नॉट करेक्ट। सिग्नेचर किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी, तो ये सिग्नेचर का मामला नहीं है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन। तो सिग्नेचर करवाना मीन्स उसको यूज कैसे किया जाएगा, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is the significance of the term per pro signed constituted attorney in a power of attorney? तो per pro signed constituted attorney power of attorney के अंदर इस टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है? What is the significance of this term? It indicates a specific purpose of the power of attorney. It is a signature of the principal. It signifies a delegation of authority to the attorney. It is legal disclaimer for the document. तो हमने बताना है इस टर्म का सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म? इस टर्म का जो सिग्निफिकेंस है तो ये बताता है कि ये जो अथॉरिटी यूज की जा रही है पर प्रो और साथ में कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी, तो ये जो अथॉरिटी यूज की जा रही है ये एक डेलीगेटेड अथॉरिटी है। तो दिस अथॉरिटी इज नॉट ऑफ द पर्सन हु इज यूजिंग दैट अथॉरिटी, हु इज साइनिंग। सो दिस अथॉरिटी रिलेट्स टू समवन एल्स। जैसे हमने एग्जाम्पल की थी जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। सो पर प्रो ABC Limited, it means for ABC Limited signed, और साइन कौन कर रहा है? जिसको अटॉर्नी अपॉइंट किया गया है। सो कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी। तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी साइन कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो किसके लिए कर रहा है? वो कर रहा है ABC लिमिटेड के लिए। तो ये अथॉरिटी किसने डेलीगेट की? ये अथॉरिटी ABC लिमिटेड ने डेलीगेट की। सो ही इज यूजिंग, दिस पर्सन इज यूजिंग ए डेलीगेटेड अथॉरिटी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन प्रिंसिपल रिवोक पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस? पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रिंसिपल जो है किन सर्कमस्टांसेस में रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस? ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द प्रिंसिपल, एट एनी टाइम फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, ओनली इफ अटॉर्नी बिकम्स इंसॉल्वेंट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। सो प्रिंसिपल किन सर्कमस्टांसेस में रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, हमने वो सर्कमस्टांसेस बताने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा आंसर हमारा बनता है? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? ओनली आफ्टर डेथ ऑफ प्रिंसिपल, वो तो ऑटोमेटिकली रिवोक होगी, तो दिस इज नॉट द सर्कमस्टांस। एनी टाइम फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, यस दिस इज करेक्ट। ओनली इफ अटॉर्नी बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो ये जरूरी नहीं कि वो इंसॉल्वेंट बने तभी वो कैंसिल करेगा, तो दिस कांट बी आंसर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी कैंसिल, तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी। सो बी इज द राइट आंसर। व्हेन डज पावर ऑफ अटॉर्नी स्टैंड्स रिवोक्ड ऑटोमेटिकली?
पावर ऑफ टॉर्नी ऑटोमेटिकली किन सर्कमस्टांसेस में रिवोक हो जाती है, कब वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, दैट इज द क्वेश्चन। इफ अटॉर्नी बिकम्स इंसॉल्वेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, इन केस ऑफ डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल, इफ प्रिंसिपल्स ओपन्स ए ज्वाइंट अकाउंट, तो हमने बताने हैं ऑटोमेटिकली वो कब रिवोक हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? सो आंसर हमारा बनेगा, अगर डेथ होता है, इंसैनिटी होता है, इंसॉल्वेंसी होती है प्रिंसिपल की, सो अटॉर्नी की नहीं, प्रिंसिपल की, जिसने वो अथॉरिटी दी है, अगर उसका डेथ होता है, इंसैनिटी होती है या इंसॉल्वेंसी होती है। In the context of joint account, what is the requirement for a third party to operate the account? Joint account के केस में क्या requirement है ताकि third party account को operate कर सके? Only one joint account holder's signature is required. All joint account holder must sign mandate or power of attorney. Only principal signature is required. It is not possible for third party to operate the joint account. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? So which option answer appears to be more appropriate? Only one account holder signature is required. No. All joint account holder must sign. Yes, this is one correct. Only principal signature is required. Not required. No. प्रिंसिपल के सिग्नेचर नहीं, मैंडेट होल्डर के सिग्नेचर भी हमें वेरीफाई करके देने होंगे। नॉट पॉसिबल फॉर थर्ड पार्टी टू ऑपरेट द जॉइंट अकाउंट, ये तो गलत स्टेटमेंट है, इट इज पॉसिबल। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पार्ट को डिस्कस करें, तो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। IIBF बुक्स को अगर आप यूज करते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए, तो कहीं आपको इस प्रकार के इश्यूज कन्फ्रंट तो नहीं हो रहे। नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स को जैसे लिखा गया है, जो इनमें लिखा गया है, आपको लगता है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है। बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीट की जाती हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर आपको करना पड़ता है वापस, जिससे आपका टाइम भी बहुत सारा कंज्यूम होता है। इन बुक्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड के ऊपर मिलेंगे, लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा करने चाहते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सके। तो फिर इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो हम सिंपल करके एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसको आप बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत देर तक उसको याद रख पाते हैं। इससे आप पूरे सिलेबस को भी कवर कर लेते हैं, बिकॉज आपका टाइम भी सेव हो रहा होता है और तो बहुत क्लैरिटी के साथ आप अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और हमारा क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस उससे हो जाती है। और एग्जाम के पास जाकर के आपको मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को भी कुछ बहुत मिल जाते हैं। अगर इतना कुछ अवेलेबल है जो आपके पेपर को पास करवाने में उसकी पॉसिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, तो फिर क्यों ना इनको यूज़ किया जाए। फ्रेंड्स, ये अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू, या इसको आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में जाएं तो वहाँ इसके लिंक को पुश करें, क्लिक करें और इनको यूज़ करना शुरू करें। तो चलें, अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। इस पार्ट में हम बैंकर्स लियन को डिस्कस कर रहे होंगे। सो पावर ऑफ टॉर्नी मैंडेट को लेकर के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे बैंकर्स लियन क्या रहता है, व्हाट इज बैंकर्स लियन। बैंकर्स लियन इज द राइट ऑफ द बैंकर। ये बैंकर का राइट है। किस चीज का राइट है? टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज। जो गुड्स हैं, जो सिक्योरिटीज हैं, उनको रिटेन करना, उनको अपने पास रख लेना,
और ये किसको बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं डेटर को, यानी हमारे बोरर को। कब तक हम रिटेन कर सकते हैं? अनटिल डेट ड्यू फ्रॉम द लेटर इज पेड। जब तक हमारा बोरर हमारे लोन को पे नहीं करता तब तक हम इनको अपने पोजीशन में रखेंगे। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपने गोल्ड लोन दिया है तो व्हाट डू यू डू इन द गोल्ड लोन? सो गोल्ड लोन में गोल्ड को आप अपने पोजीशन में रखते हैं। कब तक रखते हैं? जब तक आपका लोन पे नहीं हो जाता। और ये गोल्ड किसको बिलोंग करता है? ये गोल्ड इट इज ओन्ड बाय योर बोरर। द बैंकर्स लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज। बैंकर का जो लियन है वो इम्प्लाइड प्लेज की तरह होता है। फ्रेंड, एक बात का ध्यान रखें, बैंकर्स लियन, जो मैंने गोल्ड लोन की एग्जांपल दी, तो बेसिकली वो हम लियन क्रिएट ना करके हम प्लेज को क्रिएट करते हैं। और बैंकर का जो लियन है वो इम्प्लाइड प्लेज माना जाता है, यानी वो प्लेज की तरह ही माना जाता है। सो प्रैक्टिकली हम गोल्ड लोन में प्लेज यूज करते हैं, प्लेज एज ए चार्ज। लेकिन अगर उसको हम लियन माने तो वो लियन इम्प्लाइड प्लेज कहलवाएगा, यानी प्लेज जैसा ही वो कहलवाएगा। ए बैंकर्स राइट ऑफ लियन इज मोर देन ए जनरल लियन। सो बैंकर का जो राइट है वो जनरल लियन से थोड़ा ज्यादा है। जनरल लियन से ये थोड़ा ज्यादा क्यों है? बिकॉज इट कन्फर्स अपॉन बैंक द पावर टू सेल द गुड्स एंड सिक्योरिटीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द कस्टमर। तो बैंकर का जो लियन है वो जनरल लियन से थोड़ा अधिक है, क्योंकि इसको इम्प्लाइड प्लेज के तौर के ऊपर माना जाता है। सो इम्प्लाइड प्लेज की दो खासियत हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो फीचर्स हैं। एक, पोजेशन बैंक के पास रहना। दूसरा, सेल करने का अथॉरिटी अवेलेबल रहना इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो इसीलिए हम इसको इम्प्लाइड प्लेज कहते हैं। सो व्हाट इज इम्प्लाइड प्लेज? Since such right of lien resembles a pledge, it is usually called implied pledge। क्योंकि ये वाला जो लियन है, जो हमारा बैंकर का लियन है, ये प्लेज के जैसा ही नजर आता है। इसमें पोजेशन की अथॉरिटी भी अवेलेबल है, इसमें सेल करने की अथॉरिटी भी अवेलेबल है, इसीलिए हम इसको इम्प्लाइड प्लेज कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इम्प्लाइड प्लेज हम बैंकर्स लियन को क्यों कहते हैं, तो हियर लाइज द आंसर। ए बैंकर्स अक्वायर राइट टू सेल द गुड्स विच केम इनटू हिज पोजेशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन केस ऑफ डेट नॉट इज पेड। तो बैंकर ये राइट कब अक्वायर करता है? बैंक इसमें गुड्स को सेल करने का राइट अक्वायर कर लेता है जब गुड्स बैंक के पोजेशन में है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस क्या है? जैसे लोन देना। और ये कब यूज होता है? जब डेट को, लोन को कस्टमर पे नहीं करता है। फ्रेंड्स, आज के सेशन को लेकर के आपके माइंड में किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं इन कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, वहीं पे हम आपको सूटेबली आंसर करेंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन अगर ये आपको यूज़फुल लगा है तो फिर इसको लाइक करने में संकोच ना करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं किसी भी वीडियो को तो YouTube इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश अपने लेवल के ऊपर करता है। यानी हम अगर लाइक करते हैं तो हम और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट टू डू इट। और ये हेल्प आप अपने फ्रेंड्स की भी कर सकते हैं बाय शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस वीडियो विद देम थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू फेसबुक पेज और थ्रू अदर सोशल मीडिया अकाउंट। अगर आपको हमारे जो लिंक हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो नहीं मिल रही तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो भी बेल आइकन के साथ। तो जब आप बेल आइकन साथ में पुश करते हैं तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते हैं, जिससे आपकी कोई क्लास मिस नहीं होती। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। लियन हम कंटिन्यू करेंगे इसका डिस्कशन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।